जैसे ही मेन गेट से हम अंदर एंटर करते हैं तो इस तरफ हैं 2 बाथरूम था, लेकिन अभी कोई भी जानवर लाने की इच्छा नहीं है या फिर जैसे गोसा क्या होता है ये होता है। जुगाड़ से ही बोर्ड लगा रखे हैं और ये भी 2-4 दिन के लिए मिस्त्री की छुट्टी की या पाइप सारे आती है। मेन यहाँ पर गेस्ट रूम बोलो। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहाँ पर गली से शुरू कर रहा हूँ। पीछे मेरे प्यारे प्यारे खेत हैं हरे भरे, और यहाँ से व्लॉग इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उठा था, जस्ट चाय वाय पी है, नाश्ता किया है और मैं गली में बाहर थोड़ी देर के लिए घूमने आ गया था। तो यहाँ पर ये जो नज़ारा है ये देखकर जो आँखों को सुकून मिलता है उसके लिए कोई हमारे शब्द नहीं है। तो इसी पर जो है अपनी आँखों को सेकने के लिए और इतना प्यारा व्यू देखने के लिए, मज़े लेने के लिए मैं गली में घूम रहा था और जस्ट यहीं से मैंने सोचा कि व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। गाइस को भी ये व्यू दिखाते हैं, तो आप भी ये व्यू देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। और बाकी आज हम जाने वाले हैं वापस अपने घर रोहतक। तो आज जो है हमारा लास्ट दिन है, हमारी जो 3:30 बजे की गाड़ी है। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को, मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं अपने मामा के जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये जो हमारे मामा का घर है, तो इसका आप लोगों को होम टूर दूंगा, जो कि अभी तक नहीं दे पाया। तो जाने से पहले जल्दी से मामा के घर का होम टूर देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं, जहाँ पर हम रह रहे थे। ये जो घर है जहाँ पर हम 4-5 दिन से थे मामा के यहाँ। तो चलिए जल्दी से मामा के घर का आप लोगों को होम टूर देते हैं। लेकिन उससे पहले चेक कर लीजिए, ये गली है, तो ये गली से इधर आके हमारे मामा का घर है और ये हमारे मामा का डॉग है जिगी मिगी। तो इसको पहले देख लो आप, बाकी ये रहा घर। चलिए जल्दी से घर का होम टूर देते हैं। चलिए, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है घर, चेक करो। ये है मेन गेट अंदर जाने के लिए। यहाँ पर ये जो है लोहे की ग्रिल्स वगैरह लगा रखी हैं फॉर सेफ्टी के लिए या डिज़ाइन के लिए, कुछ भी बोल लो। और बाहर ये दीवारों पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनवा रखा है। ये अभी जो है प्लास्टर नहीं हुआ है, तो प्लास्टर होगा तो उसके बाद काफ़ी अच्छा दिखेगा। बाकी ये यहाँ पर जो है वो पाइप आएगी ताकि छत का जो फालतू का पानी या बारिश का पानी वो नीचे आएगा। तो ये भी अभी फिटिंग चल रही है, अभी काम चल रहा है फ़िलहाल। तो ये है कुछ बाहर से इस तरह का। ये रहा मेन गेट, बाकी अंदर दिखाते हैं। जैसे ही मेन गेट से हम अंदर एंटर करते हैं तो सामने इधर हमारा प्यारा सा घर दिखता है जिसके अंदर रूम्स वगैरह सब कुछ है। लेकिन उससे पहले जब यहाँ से एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, इस तरफ हैं 2 बाथरूम। ये नॉर्मल वाला है और ये इंग्लिश वाला है। अगर किसी के घुटनों में तकलीफ़ हो या फिर कोई बुज़ुर्ग वगैरह आए रिश्तेदार, तो उनके लिए स्पेशली बनवाया गया है। बाकी ये नॉर्मल वाला है, देसी स्टाइल वाला। और ऊपर रखी हुई है टैंकी, इसकी फ़िटिंग हो चुकी है, अच्छे से पाइपिंग वाइपिंग लग चुकी है। और यहाँ पर ये टंकी बनी हुई है पानी की। ओके गाइस, और ये आप लोग देख सकते हो टाइल्स लगा हुआ है अच्छा। और ये यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर बैठकर कपड़े धोए जाते हैं, प्लस यहाँ पर बर्तन मांजे जाते हैं। और आप लोग यहाँ पर बैठकर गर्मियों में नहा भी सकते हो। अच्छे से टाइल्स वाइल्स लगा के पूरा पक्का किया गया है, टूटी की फिटिंग हुई है और 1 नंबर का एरिया है। ये चेक कर सकते हो, पूरा ख़तरनाक वाइब। और यहाँ पर इन्होंने घर पर कुछ पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। ये है अमरूद का बूटा, ये है जामुन का, और ये है शायद नींबू का या ऐसा ही कुछ होगा, मुझे अभी पक्का नहीं पता। तो ये है नींबू का ही होगा शायद। और इसके नीचे यहाँ पर प्यारे प्यारे सरसों के फूल भी हैं, थोड़े थोड़े उगे हुए हैं, और घास वगैरह भी उगी हुई है। और इसके नीचे भी ऐसा ही कुछ भी हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ वाला एरिया। ये जो एरिया है ये स्पेशली इसलिए यहाँ पर अलग से रखा गया था कि जब कोई यहाँ पर एनिमल वगैरह लाएंगे, यानी कि गाय या भैंस, तो उसके लिए एरिया रखा गया था। लेकिन अभी कोई भी जानवर लाने की इच्छा नहीं है या फिर नहीं लाए हैं, तो इसीलिए अभी यहाँ पर दूसरा कोई सामान आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि फालतू का सामान आप लोग बोल सकते हो। वहाँ पर ड्रम्स पड़े हैं या कुछ पत्थर पड़े हैं या फालतू का सामान पड़ा है। और इसके नीचे हैं ये गोसों का ढेर है। जैसे गोसा क्या होता है, ये होता है, ये इसको आप गोबर का बोल सकते हो, जिसको आप बनाकर सुखाकर बाद में जला सकते हो। तो यहाँ पर ये पूरा गोसों का एरिया है, ये पड़ा हुआ है। यहाँ पर है तंदूर जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर खाना बनता है। ओ उधर गई सामने लग रही। और यहाँ पर ये है जुगाड़, इसमें ये जो तसला है
वो फिट किया गया है, पूरा उसको कवर किया गया है, ईंटों और मिट्टी से बंद किया गया है। इसके नीचे यहाँ पर आग जलती है और इसके अंदर जो है नहाने के लिए पानी गर्म होता है, जो कि मेरे लिए अभी हो चुका है, आपको धुआं दिख रहा होगा। तो ये परमानेंटली यहाँ पर, सॉरी परमानेंटली नहीं, पक्का ही फिट किया गया है। ये है, यहाँ से धुआं निकलता है, ये यहाँ पर गैस के लिए छोड़ा गया ताकि फट ना जाए। ये भट्ठी जैसा कुछ बनाया गया है, होममेड जुगाड़ है गाइस। तो इसमें जो है पानी गर्म होता है जिससे हम नहाते हैं। तो अभी मेरा पानी गर्म हो चुका है, मैं नहाऊंगा थोड़ी देर में होम टूर देने के बाद। तो इसके बाद जो हम यहाँ से ऐसे चलते हैं, उसके बाद फिर आता है मेन इधर वाला एरिया। वो काम कर रहे हैं अपना, उनको करने दो। तो ये वाला एरिया आता है। उसके बाद देख सकते हो सामने से कुछ ऐसा नज़र आता है। यहाँ पर एंटर करते ही इस तरफ हैं सीढ़ियाँ जो कि जाती हैं छत पर, और साथ में यहाँ पर कुछ एलो वगैरह, और ये केड़ा पेड़ है, जामुन वाला है, चीकू। यहाँ पर एलोवेरा और ये चीकू का पेड़ भी यहाँ पर लगा रखा है, जिसमें चीकू होंगे या नहीं होंगे वो नहीं पता, लेकिन लगा रखा है। तो यहाँ पर ये है, और ये जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के साथ वाले इस तरफ एक और जो मेन बाथरूम है नहाने के लिए, या जो भी इसमें भी अभी काम चल रहा है, सिर्फ पाइप की फिटिंग वगैरह हुई है, और फर्श इसमें अभी लगने वाला है 3-4 दिनों के अंदर अंदर। वहाँ पे मोटर है, वहाँ पे नीचे जो नलके के लिए पाइप पूरा वो कर रखा है ताकि खारा पानी आता है, और वहाँ से जो पाइप आ रही है वो है मीठे पानी की, तो वो भी अभी फिटिंग होगी। तो यहाँ से सारी पाइपलाइन की फिटिंग है और पूरा कनेक्शन है घर का। ये तो सीढ़ियाँ आपको पता ही है, वहाँ पर तौलिया वगैरह कपड़े टांगने के लिए ये अभी एक जुगाड़ से बना रखा है। ये है, अभी पूरा पक्का होने वाला है। इसके बाद आते ही यहाँ पर एक पूरा बड़ा फट्टा रखा गया है या मेज़ रखा गया है। इस पर सामान रखते हैं, वाटर कूलर रखते हैं, और भी बहुत सारा सामान इस पर रखा जाता है। तो ये यहाँ पर अभी ये भी जो है टेम्परेरी रखा गया है, वैसे है नहीं। और बाकी इस तरफ ये ग्रिल है, ये अंदर रूम है, ये बाहर शीशा टंगा हुआ है, वो आपको तेल और क्रीम दिख रही होगी, वहाँ रही हमारी वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली। और ये है मेन अंदर का जो एरिया। तो यहाँ से हम जब एंटर करते हैं, अंदर एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पर 1 और 2 सामने 2 रूम हैं। इस तरफ ड्राइंग रूम बोल लो, गेस्ट रूम बोल लो, कुछ भी बोल लो वो है। और इस तरफ एंटर करते ही यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आती है रसोई, किचन आता है हमारा। तो किचन में भी अभी कुल मिला के घर का काम चल रहा है, तो पूरा अच्छी तरह से फिटिंग नहीं हुई है। यहाँ पर भी पाइप की थोड़ी बहुत फिटिंग हुई है। यहाँ पर भी जो सिंक वगैरह लगने वाले हैं, जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये पड़े हुए हैं। तो अभी 2-4 दिन के लिए मिस्त्री की छुट्टी की है, पाइप्स पे आप लोग देख सकते हो। तो 2-4 दिन की अभी मिस्त्रियों की छुट्टी है। उसके बाद उन लोगों से यहाँ पर पूरा काम करवाया जाएगा, पूरी फिटिंग करवाई जाएगी। और यहाँ पर एक बैटरी डेड हो चुकी है, तो वो चार्ज लगी हुई है। यहाँ पर कुछ बर्तन टंगे हुए हैं। ये मेन मीटर है, आप लोग देख सकते हो। ये है, इसमें जो है पैसे वगैरह रखते हैं। ये वो गोलक है, यहाँ पर इन्वर्टर रखा है शायद। ये बर्तन हैं, ये गैस चूल्हा है, ये सिलेंडर है। तो यहाँ पर कुछ मसाले वगैरह और जो भी सब्जी में डालने वाले या फिर चीनी पत्ती सब कुछ है। बाकी और कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि अभी घर का काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ गाइस। तो जब पूरा होगा वो भी दिखाएंगे। ये रही रसोई। तो किचन भी आपने देख लिया, कुछ इस तरह का है। और लाइट की भी फिटिंग पूरी नहीं हुई है अभी पक्की। तो यहाँ पर कुछ जुगाड़ से ही बोर्ड लगा रखे हैं। और ये यहाँ पर मेरा दूसरा मोबाइल चार्ज लगा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह के बोर्ड हैं, ये पर्दे हैं ताकि अंदर से बाहर मिट्टी को बचाने के लिए। और ये रहे मेन 2 रूम। अभी रूम दिखाता हूँ आपको। ये है फर्स्ट वाला रूम। तो इसमें भी अभी क्या है, यहाँ पर जो है 4 पड़ी हुई हैं, बिस्तरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अगर देखो तो ये जो है ईंटों को चूरा करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर फर्श डलने वाला है, वो भी अभी तक नहीं हुआ, पक्का काम नहीं हुआ, वो भी होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो ये पूरा रखा हुआ है। इसको पहले नीचे बिछाएंगे, इसके ऊपर जो है रेत जाएगी, उसके ऊपर फिर टाइल्स लगेंगी या पत्थर लगेगा, जो भी आप कहना चाहो, तो वो यहाँ पर लगेगा। तो एक रूम ये है, ऊपर पूरा पक्का है, वह पंखा लगा हुआ है। तो ये है एक रूम। इसके साथ वाला, इससे बाहर निकलते हैं, इसके साथ में दूसरा रूम है। इसके अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये जो है बक्सा रखा हुआ है, पुराने टाइप वाला, जो आपको पता ही है। तो इसमें कपड़े वगैरह और सब कुछ है। यहाँ पर हमारे कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पर फ़ोटो है। यहाँ पर मंदिर है जय भगवान की। तो मंदिर यहाँ पर है, मंदिर आप लोग चेक कर सकते हो। ये है मंदिर माता का, जय माता की।
माता जी आशीर्वाद देना। तो ये है माता जी का मंदिर यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर मोर पंख पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये मेरे मामा जी हलवाई हैं। मैंने शायद आपको ना बताया, तो मेरे मामा जी हलवाई हैं। तो यहाँ पर सारा उनका ही सामान पड़ा हुआ है, या उनकी कढ़ाइयाँ वगैरह, उनके पतीले वगैरह, उनकी पट्टी वगैरह, क्योंकि मेरे मामा ने एक बार दुकान भी की थी। तो अभी फ़िलहाल वो दुकान नहीं चली, तो सामान हमारा घर पे है। ये पट्टियाँ वगैरह और भी सारा हलवाइयों का सामान जो भी होता है वो यहाँ पर पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फालतू का सामान भी पड़ा है, जैसे हमारे बैग हो गए या और कुछ भी पड़ा हुआ है, कट्टे वगैरह पड़े हुए हैं। इसमें भी कुछ सामान घर का पड़ा हुआ है। ये फ्रिज है जो कि ख़राब है, तो इसको एज अ काउंटर हम यूज़ करते हैं। इसमें किताबें वगैरह और फालतू का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे है आटा, ये रहा खाली सिलेंडर फालतू वाला, ये एक और सिलेंडर, उसके नीचे एक और सिलेंडर। यहाँ पर हैं जूते, ये रहे मेरे और ये रहे अमन भाई के, ये मामा की जूती। यहाँ पर मेज है, यहाँ पर पंखा है, यहाँ पर स्कूल के शूज़ हैं और ये मच्छर जाली है गर्मियों के लिए, मच्छरों से बचने के लिए। यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हैं। ये दरवाजे के पीछे कुछ सामान टंगा हुआ है। तो ये रहा दूसरा रूम। ये दोनों रूम्स आपने देख लिए, किचन आपने देख लिया, और ये खड़ी हमारे मामा की बाइक जो कि है डिस्कवर बाइक, बहुत पुरानी, 10-15 साल पुरानी, लेकिन चलती अभी भी मस्त है, क्योंकि मामा सर्विस टाइम पर करवाते हैं। तो ये दोनों रूम्स देख लिए। अब बारी आती है मेन, यहाँ पर गेस्ट रूम बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, ड्राइंग रूम, जो फालतू का एक रूम होता है ना घर में, ये वही है। तो इस रूम में हम एंटर करते हैं। इस रूम में पड़ी है यहाँ पर सामने फ्रिज के ऊपर ये स्पीकर है ब्लूटूथ वाला, इस पर गाने लगा के मस्त सुन सकते हो। ये पता नहीं क्या है, पुराने टाइप वाला, मुझे नहीं पता। यहाँ पर 2 फूल रखे गए हैं 1 नंबर वाले। यहाँ पर है विंडो, बाहर से वेंटिलेशन लेने के लिए या फिर बोलो रोशनी लेने के लिए। यहाँ पर एक जो है कच्चे प्रकार से या एक जुगाड़ के तौर पर यहाँ पर एक बोर्ड रखा गया है, जहाँ से जो है टीवी चल रहा है प्लस फ्रिज चल रही है। ये यहाँ पर कुछ पंखे दे रहा है और सामने पड़ा है वहाँ पर टीवी, जो कि यहाँ पर रात को सारे इकट्ठे होकर यहीं पे बैठते हैं और मस्त टीवी देखते हैं, मज़े लेते हैं। वहाँ पर मामा और मामी की कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं, उसके ऊपर कुछ फालतू का सामान पड़ा है। ये बेड है मेन, जिस पर हम जब भी आते हैं तो हम इसी रूम में रहते हैं, हमारा इसी रूम में ही पक्का होता है। और ये जो बेड है 1 नंबर का है, मस्त है। और यहाँ पर आपको जो फालतू का भी खिलारा दिख रहा है, या फिर ऐसा कहो कि जो फालतू की यहाँ पर कपड़े दिख रहे हैं, ये तो मेरी जैकेट है। और ये रज़ाइयाँ पड़ी हैं, रज़ाई के अंदर कोई घुसा हुआ है, उसको छोड़ो, वो रिमोट बड़ा है। तो ये रूम भी आपने देख लिया, कुछ इस तरह का है और ऊपर से पक्का है, पत्थर वाला रूम है गाइस। तो यहाँ पर हरियाणा में पत्थर वाले चलते हैं, जिनको पता होगा। तो इसके अंदर है अमन भाई, वो सो रहा है या मोबाइल देख रहा है, उनको देखने दो। और अभी यहाँ पर आपको थोड़ी गंदगी दिख रही होगी, तो अभी ये थोड़ी देर बाद साफ़ हो जाएगी। ये इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मैं भी अभी उठाऊँ, और ये अभी भी लेटा हुआ है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। वहाँ पर टीवी चल रहा है। तो ये रूम भी आपको पूरा दिख गया होगा कि कैसा है। तो ये था यहाँ का रूम भी देख लिया, ये रूम भी देख लिया, ये किचन भी देख लिया। और जहाँ पर अभी मैं घूम रहा था, इसको बोलते हैं बरामदा या बरामदा। तो ये है बरामदा। बरामदे में भी यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, तो यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है। ये बरामदा था। वहाँ पे है हमारा कंप्यूटराइज्ड चूल्हा, जिसको हम रात को जलाकर मस्त इसके आसपास बैठ के आग सेकते हैं या ठंड सेकते हैं, जो भी बोलो। और यहाँ से बाहर आते ही ये है इतना बड़ा खुला आंगन। यहाँ पर ये इतना बड़ा एरिया आंगन का है, तो यहाँ पर मस्त गर्मियों में बैठ सकते हैं या सर्दियों में बैठ सकते हैं, धूप का मज़ा ले सकते हैं। गर्मियों में शाम को बैठते हैं। सामने वहाँ पर बहना जी क्या कर रही है, कुछ तो कर रही है, वो अपना काम कर रही है। तो ये था सारा घर का होम टूर। और अभी गाइस आपको छत दिखानी है, तो चलिए जल्दी से छत पर चलते हैं, छत भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऐसे घूम जाते हैं। और ये रही हमारी प्यारी छत बड़ी सी। यहाँ पर सबसे पहले पानी की टंकी है, इसमें पानी है, नीचे टूटी की फिटिंग की हुई है। ये एरिया है इतना बड़ा, सारा कवर किया हुआ है। छत पक्की की गई है, 6 महीने पहले ही मैं करवा के गया था। यहाँ पर ये फालतू का बक्सा पड़ा है जो कि किसी काम का नहीं है। और ये एक फालतू का यहाँ पर इंसान भी पड़ा है, देख लो एक बार। ये हमारा जिग्गी मिग्गी पड़ा यहाँ पर, मज़े ले रहा धूप के। 1 नंबर। यहाँ पर एक फोल्डिंग रखा गया जो कि फालतू का है, बिल्कुल ही टूटा पड़ा। ये ऐसे ही रखा हुआ है, अगर कोई आए तो इस पर बैठ जाए, वरना ये किसी काम का नहीं है। और ये रही छत, ये 4 दीवारी की गई है, थोड़ी थोड़ी
कवर करने के लिए, ताकि अगर आप नीचे यहाँ पर दरी वगैरह बिछा कर बैठते हो या फिर कुछ भी, तो ऐसे प्रोटेक्शन के लिए रखी गई है ताकि कोई देख ना पाए। बाकी इतनी की गई डिज़ाइन भी इसको बोल सकते हो की गई है। और यहाँ पर ये लकड़ियाँ जो है इमरजेंसी के लिए रखी गई हैं अभी सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में जो है ज़्यादा आग जलानी पड़ती है या कुछ ऐसा ही। गर्मियों में तो ऐसा सीन नहीं है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा आग जलानी पड़ती है, तंदूर वगैरह ज़्यादा जलता है, तो इसीलिए इतनी लकड़ियाँ स्टोर करके यहाँ पर छत पर ही रखी गई। ये एक मैट है, हमने लाया हुआ है पर्सनली खुद के लिए, तो जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो ये घर का बहुत ही बड़ा मैट है गाइज़। ये इतना बड़ा मैट है कि सारे आंगन में आ जाता है, जितना आंगन मैंने आपको दिखाया। तो ये मामा जी खुद से ख़रीद कर लाए थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमने यहाँ पर लाई हुई। और एक चूल्हा यहाँ पर छत पर भी रखा गया है, ताकि जब कभी मूड हो छत पर भी हम लोग खाना वगैरह बना सकते हैं, और ऐसे इसीलिए हमने ये रखा गया है। और ये पीछे जो आपको 2 प्लॉट दिख रहे हैं हमारे, ये हमारे मामा का घर है। इससे पीछे ही यहाँ पर ये जो प्लॉट है, ये वहाँ से लेकर और ये पूरा इतना, ये है अपने अमन भाई का। अमन भाई वही जो मेरे साथ घूम रहे हैं, मेरे मौसी का लड़का है, जो मेरी मौसी है। तो ये प्लॉट उनका है, उन्होंने ये ख़रीद कर रखा हुआ है। इन फ्यूचर अगर उनका मूड होगा तो वो यहाँ पर घर बनाएंगे या फिर सेल कर देंगे। जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी प्लॉट की तो वो सेल कर देंगे। और बाकी इस तरफ जो है, इस तरफ है ये जो, यहाँ तक तो था मेरे छोटे मामा का घर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब उस तरफ वो जो है वो है मेरे बड़े मामा का घर। तो मामा गए हुए हैं काम पे और घर पे कोई है नहीं, तो उनका तो मैं आपको होम टूर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन छोटे मामा के यहाँ मैं हूँ, यहाँ पर हैं सभी, तो मैंने इस घर का आपको होम टूर दे दिया। और होम टूर मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। बाकी ये एक इस तरफ नज़र मार लो, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर छत पर आकर। जो एक नंबर व्यू मिलता है ये कहीं और नहीं मिलता, एक नंबर का मिलता गाइस, एक नंबर का। मैं शब्दों में जस्टिफाई कर ही नहीं सकता आपको कि ये कितना प्यारा है, इतना ज़्यादा प्यारा है ना। और जब कभी वहाँ से ट्रेन ऐसे आती जाती है ना, वहाँ पर रेलवे ट्रैक है, जब कभी ट्रेन यहाँ पर आती जाती है तो वो तो इतना ही खतरनाक हो जाता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। बस आप लोग समझ जाओ कितना खतरनाक हो सकता है। और बाकी तो इस व्लॉग को अभी मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में सिर्फ मैं आप लोगों को होम टूर ही देने वाला था। तो आई होप आप लोगों को मेरे मामा का घर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आगे भी मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आप लोगों से नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।